एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 rupees. हमारे पास 3 बैग्स हैं और 4 जो है पेन हैं। इनको जब हम इनकी कीमत को एक साथ जमा करेंगे तो ये 257 रुपये बनते हैं। और जब हम 4 बैग और 3 पेन की कीमत एक जगह लेते हैं टोटल, तो ये बनते हैं 324 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। तो आपने मालूम क्या करना है कि एक बैग की कीमत और 10 पेन की कीमत, ये आपने मालूम करना है। तो इसके लिए फिर हम वर्ड प्रॉब्लम में सपोजिशन करते हैं कि लेट x बी, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैग is equal to x and the cost of a pen is equal to y। ये आपके पास एक बैग और एक पेन की कीमत होगी। ये हमने सपोजिशन की है एक्स वाई की कीमत जब हम मालूम कर लेंगे तो ये एक बैग और एक पेन की कीमत होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है 3 bags and 4 pens together cost 257 रुपीज़, यानी 3 bags 3x प्लस 4 pens 4y इज इक्वल टू, जब ये हम जमा करेंगे ये कीमत तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 257 रुपीज़। और सेकंड कंडीशन में आपको बताया गया है कि जब 4 bags और 3 pens की कीमत हम जमा करेंगे तो वो आपके पास आएगा 324 रुपीज़। ये आपके पास आ गया, 2 इक्वेशंस आपके पास आ गए। ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस बन गए। इनसे अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स, वो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 3 4 4 3 +3 +4 +4 +3, ये ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हमने लिए होते हैं वो होते हैं, और बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ इक्वलिटी के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं 257 324, ये आपके पास आ गया। अब आपकी मर्ज़ी आगे जाकर आप अगर इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करना चाहें या क्रैमर्स रूल पे इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स ये बी। तो ए मैट्रिक्स से हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। ए है हमारे पास 3 4 4 3, ए एक्स है हमारे पास, इसको हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए हल करेंगे। तो ए एक्स आपको मालूम है, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ए में, ये हटाएं बी मैट्रिक्स से, तो आपके पास 257 324 4 एंड 3, और ए वाई आपके पास आएगा ए वाई आपके पास बनता है, सेकंड कॉलम ए मैट्रिक्स में हटा लें तो ये फर्स्ट कॉलम लगा लें, सेकंड बी के साथ हटा लें, 257 324, ये आपके पास आता है। अब आगे ए डिटरमिनेंट हम मालूम करेंगे। तो ए डिटरमिनेंट आपको मालूम है कि इस तरह मालूम करते हैं कि 3 4 4 3 का डिटरमिनेंट लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में माइनस लगा लें, तो 3 × 3 - 4 × 4, 3 × 3 4 × 4, तो
तो आपके पास जवाब आता है 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16। अपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इस तरह करेंगे कि बड़े हिस्से से छोटे हिस्सा माइनस कर लें। 16 से 9 आप माइनस कर लें तो आपके पास रहता है 7, और ये साइन जो है वो अपने बड़े हिस्से का लगाना है, तो -7। ये आपके पास आता है ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करना है, यानी 257 4 324 और 3 का डिटर्मिनेंट। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में माइनस लगाने, तो 257 इंटू 3, इस तरह -4 इंटू 324, ये आपके पास आएगा। तो 257 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 257 को 3 के साथ, 7 इंटू 3 आपके पास 21 आता है, 1 लगा लें, 2 आपके पास कैरी हो गया। 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17, 1 कैरी हो गया। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो 771 माइनस 324 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 आपके पास 16, 1 कैरी, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, और इस तरह 4 इंटू 3 1296 आपके पास आता है। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 771 माइनस 1296, बड़े हिस्से से छोटे को माइनस कर लें। 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 7 2, 2 से नहीं होता तो 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 12, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास जो ए एक्स डिटरमिनेंट वो आएगा 525, और साइन जो है वो बड़े हिस्से का आएगा माइनस, तो -525 आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आता है। और इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट जो है आपके पास वो क्या होगा, ए वाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 3 4 257 324 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 324 माइनस 257 इंटू 4। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 324 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 3 9 प्लस, ये ख़त्म हो गया, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 3 9, तो आपके पास आता है यहाँ पे 972 माइनस अगेन 257 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू 7 28, 2 कैरी हो गया, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22, 2 कैरी हो गया, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 1028, ये आपके पास आता है। अब हम इसको माइनस करेंगे, बड़े हिस्से से छोटे को माइनस कर ले, 1028 से माइनस कर लें 972, तो 2 8 माइनस 2 6, यहाँ पे नहीं होता तो 0, ये 10, फिर कैरी ले जाएं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, 12 माइनस 7 5, 9 माइनस 9 0, तो आपके पास 56 आता है। 56 इलामत साइन आपने बड़े हिस्से का लगाना है -56, ये आपके पास हो गया ए वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल आपको मालूम है कि x हमारे पास बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपके पास x आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट है हमारे पास यहाँ पे
-525/8 डिटर्मिनेंट है हमारे पास यहाँ पे -7। अगेन आपके पास y है बराबर है ay डिटर्मिनेंट -56/8 डिटर्मिनेंट -7। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो 1 ज़रब 7 7, 7 ज़रब 7 आपके पास आता है 49। तो कैरी आपके पास हो गया 3, यहाँ पे 35, तो 5 ज़रब 7 से आता है 35। यानी x आपके पास माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, x आपके पास आएगा 75 और y आपके पास आता है माइनस माइनस कैंसिल, 1 ज़रब 7 7, 8 ज़रब 7 56 56, तो y आपके पास आता है 8। तो कास्ट ऑफ अ बैग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 75। एक बैग की कीमत आपके पास x के बराबर थी और वो हमारे पास 75 आता है। इसके बाद कास्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत y के बराबर थी और वो है हमारे पास 8। लेकिन सवाल में हमसे 10 पेनों की कीमत मांगी गई है, तो कास्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इज इक्वल टू RS 80। तो यहाँ पे हमारे पास RS 75 एक बैग की कीमत, RS 8 एक पेन की कीमत और RS 80 हमारे पास 10 बैग्स की कीमत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडिड टू द फादर्स एज द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडिड टू द सन्स एज द सम इज 95, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। सवाल ये है कि अगर बेटे के उम्र को दुगना करके हम वालिद के उम्र के साथ जमा करें तो इसका मजमूआ हमारे पास 70 आता है, और अगर फादर यानी वालिद के उम्र को डबल करके हम बेटे की उम्र के साथ जमा करें तो हमारे पास मजमूआ आता है 95 यानी 95। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो फादर और सन की उम्र को मालूम करें। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह है कि आपने सपोजिशन करनी है, क्योंकि फादर और सन का एज हमको मालूम नहीं है, तो हम लेंगे लेट एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू x, हम दो वेरिएबल्स इसके लिए लेते हैं, एंड एज ऑफ द सन इज इक्वल टू y। तो सपोजिशन हमने कर ली। आगे फर्स्ट कंडीशन में हमें बताया गया है कि अगर हम सन्स के एज को दुगना करें और फादर के एज के साथ जमा करें, तो फादर का एज है x प्लस सन का एज है y, इसको दुगना करने से ये बनता है 2y, तो इसका मजमूआ हमारे पास आता है 70। ये हो गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है कि अगर हम फादर के एज को दुगना करें और सन के एज के साथ जमा करें, तो फादर का एज है x, इसको दुगना करने से 2x प्लस सन का एज y इज इक्वल टू 95। ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गया। इसको सलूशन हम क्रेमर्स रूल के मुताबिक निकालेंगे। तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ए मैट्रिक्स आपके पास इसके जो कोफिशिएंट है वो +1 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 बनते हैं। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, और वह बी मैट्रिक्स हमारे पास है जो इक्वलिटी के राइट साइड पे जो दो नंबर्स है आपके पास, ये बनता है बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास बनता है 1 2 2 1
एक्स मैट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास होता है इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लें बी से। तो 70 95 यहाँ पे 2 × 1 और ए वाई हमारे पास बनता है जो यहाँ पे सेकंड कॉलम है, इसको रिप्लेस कर लें बी से। तो 1 2 इसी तरह लिख लें, यहाँ पे 70 95 ये आपके पास आ गए। अब हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1 2 2 1 का डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 - 2 × 2, तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट आता है 1 × 1 1 - 2 × 2 4। तो बड़े हिस्से से छोटे को माइनस कर लें 3 आता है, इलामत जो है वो बड़े का लगा लें -3। ये आपका हो गया ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास बनता है 70 2 95 1 का डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 70 × 1 - 2 × 95। 70 × 1 70 - 2 × 95 से आपके पास आता है 25 10 1 कैरी 2 × 9 18 + 1 19, तो 190। अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है कि अपोजिट साइन है, बड़े हिस्से से छोटे को आपने माइनस करना है। तो आपके पास आता है 190 - 70, तो आपके पास 0 9 - 7 2 1 120। इलामत आपने बड़े हिस्से का लगाना है माइनस। तो ये आपका हो गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास होगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो आपके पास है 1 2 70 × 95 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, के पास आएगा 1 × 95 - 70 × 2, तो 95 - 70 × 2 140। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो आपके पास आएगा 140 - 95 के लिए ले जाएं 3, यहाँ पे 10 10 - 5 से 5, यहाँ पे फिर कैरी ले जाएं 0, यहाँ पे 13 - 9 से 4, तो आपके पास आता है 45। इलामत बड़े हिस्से का लगा लें माइनस। तो ये आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल एक्स हमारे पास बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट और वाई बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज लगा लें तो आपके पास x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट है हमारे पास -120/3, ए डिटर्मिनेंट है -3 और y हमारे पास बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट -45/ए डिटर्मिनेंट -3, माइनस माइनस कैंसल, 1 × 3 3, 4 × 3 12 और 0 लगा लें इसके साथ। तो x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 1 × 3 3, 15 × 3 45, तो आपके पास आता है 15। ये आपके पास आ गया y। तो हमारे पास फादर का एज जो है वो बराबर है फादर्स एज इज इक्वल टू x which is equal to 40 years and son's age is equal to y is equal to 15 years। अगर इसकी वेरिफिकेशन आप करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है फादर्स का एज प्लस दुगना सन्स एज इज इक्वल टू 70। तो आप ले लें फादर का एज 40 प्लस 2 × 15 इज इक्वल टू 70, 40 प्लस 2 × 15 30 इज इक्वल टू 70 और 70 इज इक्वल टू 70।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड पे आ जाए तो फादर्स एज को दुगना करने से सन्स के एज को जमा करें तो आपके पास 95 आएगा। तो 2 × 40 + 15 = 95 या 2 × 40 80 + 15 = 95 या 95 = 95। सेकंड कंडीशन भी ये वेरीफाई करता है। तो आपके पास सॉल्यूशन ये है कि फादर्स एज = 40 ईयर्स एंड सन्स एज = 15 ईयर्स। यहाँ पे 1.6 का अख्ताम होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, ताकि से ज़्यादा दोस्तों को ये फ़ायदा पहुँचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होगा चैप्टर 1 का। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस जो जितने चैप्टर हमने पढ़े इनके नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें PDF फॉर्म में, तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।